नमस्कार किसान भाइयों। मैं सुनील कुमार शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण, कृषि वैज्ञानिक, कृषि प्रसार शिक्षा। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को राम राम। अब हम जो रबी फसलें अपने मुख्यतः जो अपन इस जैसलमेर ज़िले की बात करें तो चना है, सरसों है, तारामीरा है, जीरा, इसबगोल, इन सभी फसलों के रोग एवं कीटों के बारे में आज हम यहाँ बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, अपन बात करते हैं जो मुख्य फसल यहाँ पे जिस पे किसानों की सबसे ज़्यादा आजकल मांग है कि हमें जीरा और ईसब में अधिक से अधिक पोषक संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाए। तो सबसे पहले अपन जीरा और ईसब की बात करेंगे। जीरा और ईसब में अपन बात करें तो जड़गलन एवं जड़गलन की समस्या ज़्यादा देखी जा रही है। इसके अलावा झुलसा, जो ब्लाइट जिसे कहते हैं, उसकी समस्या ज़्यादा देखी जा रही है। और लगभग 70 से 80% जो पोषक संरक्षण के लिए जो बीमारियां एवं कीट हैं वो इन्हीं को अपन यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले अपन झुलसा की बात करते हैं। तो झुलसा का जो फसल में जब फूल आने के दिनों में आकाश में यदि बादल हुए हों तो ये रोग अवश्य आता है। जैसा कि अपन इस टाइम देख रहे हैं कि बादल छाए रहते हैं, बिल्कुल धुंध हुई रहती है। तो ये जो बदलता हुआ मौसम है ये झुलसा के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस रोग में पौधों की पत्तियों एवं तनों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और पौधों के सिर झुके हुए नजर आते हैं। यह रोग इतनी तेज़ी से फैलता है कि रोग के लक्षण दिखने के बाद फसल को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अतः अपन जो फूल आने लगते हैं तो 2 से 3 ग्राम मैनकोजेब का प्रति लीटर पानी में अथवा हेक्साकोनाजोल भी अपन ले सकते हैं 5% ईसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर और पत्तियों के ऊपर अपन को छिड़कते रहना है। और जिस दिन अपन को लगे कि आज बादल छाए हुए हैं उस दिन तो इसका छिड़काव अवश्य करना है। और अपन यदि उसके बाद भी अपन 15 दिन बाद देखते हैं कि इसका फ़ायदा नहीं हुआ है दवा का और कम है, तो फिर भी अभी भी फैल रहा है, तो 10 से 15 दिन बाद अपन को दूसरा छिड़काव करना है और अपन को पुनः दोहराना है। अब इसके बाद में अपन बात करें जिसको अपन आम भाषा में यहाँ पे काली जड़ कहते हैं और ऐसे इस रोग का नाम उकटा रोग है। इस रोग का जो प्रकोप है वह पौधे की किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन अपन देखें ज़्यादातर छोटी अवस्था में होता है। जीरे में मुख्यतः है और ईसब में भी मुख्यतः ये रोग है। इसमें जड़ में ये रोग होता है और जड़ को अपन यदि उखाड़ के देखें तो ऊपर से पौधा मुरझाया हुआ दिखेगा और जड़ काली रंग की दिखाई देती है। नीचे जड़ के अंदर अपन यदि नाखून लगा के देखें तो उसमें से काला काला सा एक पदार्थ सा निकलता है, तो अपन इसलिए इसको काली जड़ कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए अपन मुख्यतः 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम अपन ले सकते हैं। और इसका आपको लगभग 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको लगभग लाइन में भी चलाना रहता है। या यदि लाइन से यदि आप देने में सक्षम नहीं हो और फुहारा सिस्टम से आप दे रहे हो तो फिर आपको इसमें रेत में या बजरी में मिला के ये दवाई और इसमें आप में भुरक सकते हो। आप भुरकने के बाद में आप उसके ऊपर लाइन चला दो ताकि वो नीचे जड़ों में दवाई चली जाए। तो इस तरीके से उकटा रोग का हम उपचार कर सकते हैं। मुख्यतः जीरे में अपन देखें तो 3 छिड़काव आवश्यक हैं। यदि अपन 3 छिड़काव इसमें कर देते हैं और इसमें जो कीड़े अपन और कीड़ों के लिए अपन जैसे इनके साथ में जो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का अपन ने छिड़काव किया है या जो भी जड़ों में दिया है उसके साथ में जब छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें जस्ट साथ में यदि अपन डाइमिथोएट दवा 1200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या थायोमेथाक्सोम 25 WG जो कि 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर अपन छिड़क सकते हैं। 100 ग्राम दवाई अपन को थायोमेथाक्सोम लेनी है और डाइमिथोएट यदि ले रहे हो तो 1200 मिलीलीटर दवाई आपको प्रति हेक्टेयर लेनी है। तो इस तरीके से जो रस चूसने वाले कीड़े जो मोइला, चेपा, एफिड, ये जो रोग लगते हैं तो इनसे अपन इसके द्वारा बचाव फसलों का कर सकते हैं। साथ में जो
खाने वाले कीड़े होते हैं, जैसे तितली है, मोथ है, तो इनके उपचार के लिए अपन क्यूनालफोस जो आता है वो अपन 1200 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर और अपन पूरे इसके पत्तियों के ऊपर और इसके तने के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, ताकि जो ये डायमंड बैक मोथ है, जो खाने वाले कीड़े हैं, इनका उपचार अपन हो सके। अब अपन बात करते हैं चने की। तो चना भी यहाँ की बहुत प्रमुख फसल है और चने में भी अपन रोग एवं कीटों की बात करें तो बहुत ज़्यादा कीट और रोग यहाँ पर फैलते हैं। अपन इसमें बात करें तो मुख्य रूप से फली छेदक, अपन फलियाँ जब लगती है तो उनकी लटें गहरी रंग की और 1.25 इंच लंबी एवं चौड़ाई इंच व 1/4 इंच मोटी होती है, जो बाद में गहरे भूरे रंग की हो जाती है। आरंभ में अपन देखें तो चने की पत्तियों को खाती है ये, और ये फली लगने पर उनके छेद करके और अंदर का दाना भी खोखला कर देती है। तो इनकी रोकथाम के लिए अपन जब फूल आते हैं उससे पहले ही अपन इसकी रोकथाम करनी है, और तथा फली लगने के बाद 25 किलोग्राम मेलाथियान, 5% चूर्ण या क्यूनालफोस पाउडर, 1.5% चूर्ण या फेनवलरेट पाउडर भी अपन ले सकते हैं, 0.4% चूर्ण, इसको अपन को प्रति हेक्टेयर बुरकना है। और जहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध हो तो वहाँ पे अपन को क्यूनालफोस 25% इसी का 1200 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना है। यदि क्यूनालफोस उपलब्ध नहीं हो तो अपन एंडोक्साकार भी ले सकते हैं, इसको आपको 200 मिलीलीटर और के हिसाब से घोल बनाना है। और इमामेक्टिन बेंजोएट भी आप ले सकते हो, इसको आपको 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना है। तो इस तरीके से आप फली छेदक जो चने का मुख्य कीट है उसको आप उपचारित कर सकते हो। चने में रोग की बात करें तो चने में झुलसा रोग जो एस्कोकाइटा ब्लाइट के द्वारा फैलता है, ये रोग से बचाने के लिए अपन बात करें तो इसके लिए अपन मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। मौसम में यदि नमी में रुक रुक कर वर्षा होने की अवस्था में इन रसायनों का छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर 3 बार अपन को करना चाहिए। तो इस तरीके से करके अपन चने के रोग एवं उनका उपचार कर सकते हैं। अब अपन सरसों की बात कर लेते हैं, क्योंकि सरसों और तारामीरा में लगभग सम से लगते हैं। इसमें अपन पैंटेड बग है, डायमंड बैक मोथ है, मोइला एफिड जैसे ये सभी रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो कीट अधिक लगते हैं। तो इन कीटों की रोकथाम के लिए वही अपन जो पहले बात कर चुके हैं कि रस चूसने वाले, जैसे मोइला, चेपा, अपन सफ़ेद मच्छर कहते हैं, हरा मच्छर कहते हैं, तो इनके लिए अपन डाइमिथोएट या थाइमेथाक्साम, जिसमें डाइमिथोएट अपन को 1200 ml प्रति हेक्टेयर लेना है और थाइमेथाक्साम 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करके अपन इनका उपचार कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।